हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील शुक्ला। वेलकम टू बीआरसी अकेडमी रतौली। स्टूडेंट्स, आज हम फ्रेजल वर्ब का अनदर सेशन पढ़ेंगे, लेकिन अनदर सेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। और वो जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, या जो भी हम आपको पार्ट्स पढ़ा चुके हैं उसमें से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा और उसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना रहेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेजल वर्ब व्हिच आई विल आस्क इन द क्वेश्चन, जो मैं सवाल में पूछूंगा उसकी मीनिंग क्या, और उसको आपको विथ एग्जाम्पल्स रिप्लाई करना रहेगा। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और वीडियो को अंत तक आप देखिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और शेयर आपको इसलिए करना है कि जो भी और भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मिलता रहे। और बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो आपका कमेंट तो जरूर करते रहिएगा, इनकरेज करते रहिए, और आप बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपके सारे वीडियोस का अपडेशन आपको मिलता रहे। आज के सेशन में जो वर्ड हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्रेजल वर्ब के सेशन में, वो वर्ड क्या है? बियर। बियर मीन्स होता है, पहले तो हम आपको बता दें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियर। बियर के दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है गिव बर्थ टू, यानी कि जन्म देने के सेंस में, और दूसरी जो मीनिंग होती है वो होती है टोलरेट, जिसको हम बोलते हैं सहन करना या बर्दाश्त करना। अब आपको बता दें कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेजल वर्ब मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं, जितने भी फ्रेजल वर्ब्स के सेशन को मैं करा रहा हूं उन सब में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि किसी भी वर्ब में जब हम क्या ऐड कर देते हैं, प्रीपोजिशन। किसी भी वर्ब में हम क्या ऐड कर देते हैं? प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं, या कोई एडवर्ब ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वर्ब फ्रेजल वर्ब बन जाता है, और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसी तरह से आज बियर वर्ब से रिलेटेड हम कुछ आपको फ्रेजल वर्ब लेकर के आए हैं, उसको आइए हम लोग देखते हैं कि उसकी मीनिंग क्या, और उसके एग्जांपल्स को हम समझते हैं। बियर से रिलेटेड जो हम फर्स्ट फ्रेजल वर्ब लेकर के आए हैं वो क्या है? बियर अवे। बियर अवे मीन्स क्या होता है? बिन। बिन का मतलब आप सबको पता है, जीतना। तो बियर अवे मीन्स हो गया बिन। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, द स्टूडेंट्स बोर अवे। अब देखो मैंने क्या बताया, बियर का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो भी आप जान लीजिए, वो होता है बोर। बियर का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बोर। तो द स्टूडेंट्स बोर अवे, जो विद्यार्थी हैं उन लोगों ने जीता क्या? मेनी प्राइजेस, बहुत सारे उपहार को विद्यार्थियों ने जीता। तो बोर अवे का यहां पे तात्पर्य क्या हो गया? ओन। तो विद्यार्थियों ने बहुत सारे प्राइजेस को जीता। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है बियर विथ। बियर विथ का क्या मतलब होता है? टॉलरेट समथिंग अनप्लीजेंट, ऐसी चीजों को सहन करना जिसको हम अनप्लीजेंट होकर के सहन करते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप नहीं सहन करना चाहते हैं, बट यू आर टू डू, करना पड़ता है, यू हैव टू डू, उस चीज़ को आपको सहन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू मैं देख लेता हूँ। द एम्प्लॉइज हैड टू बियर विथ द रूड बिहेवियर ऑफ द बॉस। जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या करना पड़ता है? हैड टू, सहन करना पड़ता था, बियर विथ एम्प्लॉइज हैड टू बियर विथ, सहन करना पड़ता था द रूड बिहेवियर ऑफ द बॉस। जो बॉस का खराब आचरण था, जो खराब व्यवहार था, उसको एम्प्लॉइज को सहन करना पड़ता था। बट ऑल्सो दे डिड नॉट वांट टू बियर विथ, वो सहन नहीं करना चाहते थे, बट इट वाज द कंपल्सन ऑफ एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉइज का कंपल्सन था, ये मजबूरी था कि उनको सहन करना पड़ता था, बिकॉज बॉस था वो और ये लोग एम्प्लॉइज थे। तो यहाँ पे क्या हो गया? बियर विथ का मतलब क्या हो गया? टॉलरेट समथिंग अनप्लीजेंट, ऐसी चीज़ों को सहन करना जो हमको मजबूरी में सहन करना पड़ता हो। दूसरा क्या है? बियर डाउन। नेक्स्ट बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है क्रश, ओवरथ्रो, सप्रेस। आपको पता है क्रश, ओवरथ्रो और सप्रेस का क्या मतलब होता है? जैसे किसी चीज़ को दबा देना, किसी चीज़ का दमन कर देना, किसी चीज़ को कुचलना, इस सब का मतलब क्या होता है? बियर डाउन। तो बियर डाउन, आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। ही बियर डाउन, ही बोर डाउन। बोर डाउन मतलब उसने सबको पीछे कर दिया, दबा दिया, कुचल दिया। किसको? ऑल द अपोजिशन, जितने भी उसके विरोधी थे, दैट केम ऑन हिज वे, जो उसके रास्ते में आने वाले विरोधी थे, उसने सबको क्या कर दिया? बोर डाउन कर दिया। इसका दूसरा मतलब हो सकता है हिंदी में पराजित। क्या कर दिया उसने? डिफीटेड कर दिया, डिफीट कर दिया या पराजित कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बियर आउट। बियर आउट मीन्स होता कंफर्म द ट्रूथ, जिसको आप कह सकते हो हिंदी में पुष्टिकरण। तो कंफर्म द ट्रूथ, पुष्टिकरण। एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। इफ द एविडेंस बियर्स आउट, अगर कोई एविडेंस क्या हो गया? किसी एविडेंस की क्या हो गई? पुष्टि हो जाती है
किसी केस के एविडेंस की अगर पुष्टि हो जाती है, किसी केस की बात हो रही है इसमें, तो ही शैल बी पनिश्ड, उसे क्या हो जाएगा, सजा हो जाएगा। यानी अगर एविडेंस की क्या हो जाती है, पुष्टिकरण हो जाता है, तो उसे क्या हो जाएगा, सजा हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो बोर आउट द फैक्ट्स, क्या करता है, फैक्ट्स को साबित कर देता है, पुष्टि कर देता है। तो बोर आउट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पुष्टिकरण करना, कंफर्म द ट्रूथ। इसी तरह से हम और भी आपको फ्रेजल वर्ब बताते हैं बियर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, बियर ऑन। बियर ऑन या अपॉन, दोनों की मीनिंग सेम होती है और इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है रिलेटेड टू एंड सेकंड होता है ट्रू अफेक्ट। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बियर ऑन या अपॉन की मीनिंग जो होती है वो क्या है। दो मीनिंग मैंने बताया, रिलेटेड टू और टू अफेक्ट, इसका यूज हम करके देखते हैं। आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, मैं वो सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त करूंगा बियरिंग ऑन द एक्सीडेंट, जो किससे रिलेटेड है, इंसिडेंट से रिलेटेड है। जो इंसिडेंट से रिलेटेड है सारे इंफॉर्मेशन वो मैं क्या करूंगा, प्राप्त करूंगा। तो यहाँ पे बियरिंग ऑन का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, टू अफेक्ट। जैसे देखते हैं द लेबर ट्रेड, जो लेबर ट्रेड यूनियन था वो यूज ऑल इट्स इन्फ्लुएंस, अपने सारे ताकत को, अपने सारे पावर को लगा करके किसको प्रभावित कर दिया, मैनेजमेंट को। तो बियर ऑन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, टू अफेक्ट, इट मीन्स प्रभावित। इसी तरह से नेक्स्ट है बियर अप। बियर अप का मतलब होता है टू विथस्टैंड एनी डिफिकल्टी, यानी कि खड़े रहना, किसी भी कठिनाइयों में खड़े रहना, जिसको हिंदी में कहते हैं सामना करना। अब मैं जैसे कह सकता हूं कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो किन्हीं भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे माई स्टूडेंट्स आर रेडी टू बियर अप एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मेरे सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, तैयार हैं। तो यहाँ पे बियर अप का क्या मतलब हो गया, सामना करना। तो ये आज के सेशन में बियर से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब थे। अब बारी आती है आज के सवाल की, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा हुआ था, वीडियो इन द बिगनिंग ऑफ वीडियो मैं आपसे कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आज से आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन कुछ नहीं, केवल और केवल एक क्वेश्चन होगा जिसको आपको क्या करना रहेगा, कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना रहेगा। तो वो रिलेटेड किससे रहेगा, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड रहेगा। जैसे आज का जो सवाल है वो सवाल है कि कॉल ऑफ इट्स अ फ्रेजल वर्ब, ये एक फ्रेजल वर्ब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसका मीनिंग क्या है, और इसको आपको एक सेंटेंस के अंदर यूज करके बताना है। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।